यस, नाउ वी स्टार्ट। ध्यान से, एक्सरसाइज नंबर 31 है ये, और कंपोजिशन में एक्सरसाइज नंबर 9 है। और इस एक्सरसाइज के थ्रू आप इस बात को समझ लीजिए, अभी तक अपन ने जितना भी कुछ सीखा है पहले, बी टाइप वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, सब इस पैराग्राफ के अंदर आएंगी चीजें। ट्रांसलेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना है, एक एक सेंटेंस में बताऊंगा। और बोलते समय भी, जब अपन इंग्लिश में बोलें या लिखें अपन, तो किस तरीके से अपन चीजों का ध्यान रखें, ये मैं सारी चीजें आपको इस पैराग्राफ के थ्रू आज बताऊंगा। सब कुछ आप छोड़ दीजिए, अब केवल आप सुनिए मेरी बात को। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये आ रहा है ना? यस सर। बस आप Yes, sir. सब कुछ छोड़ दीजिए, कान खुले रखिए, मेरी बात को सुनिए और सामने देखिए आप बोर्ड के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर। एक एक सेंटेंस में आपको समझाऊंगा किस तरीके से अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, बोलते समय भी और लिखते समय भी। ठीक है? आज का टॉपिक है अपना विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन कैसा होता है। अब आप फोकस करेंगे अपने आप को, गांवों में कैसा जीवन होता है। देखिए आप क्या बातें लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है, भारत गांवों का देश है। ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले वर्ब को पकड़िए आप। वर्ब है इसके अंदर, है, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतनी बातों को आप भी सोचना शुरू कर देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी टाइप वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है भारत। इंडिया इज द कंट्री, का के लिए ऑफ विलेजेस। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, बी टाइप वर्ब आ रही है। और किसी स्थान पर, यानी कि भारत के अंदर किसी का होना बताया जा रहा है, गांवों का होना बताया जा रहा है। देयर से बनाएंगे, देयर आर अबाउट 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। आप इसको हैज हैव को यूज करके भी बना सकते हो। इंडिया हैज अबाउट 6 लाख विलेजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ग्रामीण जीवन साधारण और शांतिपूर्ण होता है। देखो होता है, मेन वर्ब आ रही है, सॉरी बी टाइप वर्ब आ रही है, होने की क्रिया हो रही है सेंटेंस के अंदर, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट विलेज लाइफ। विलेज लाइफ इज सिंपल एंड पीसफुल। ग्रामीण जीवन प्राकृतिक होता है। विलेज होता है, देखो आप, फिर बी टाइप वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जितना आप पीछे आपको सिखाया है उससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी टाइप वर्ब है। विलेज लाइफ सब्जेक्ट हो गया, विलेज लाइफ इज नेचुरल। अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, फिर बी टाइप वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, होने की क्रिया हो रही है। अधिकतर ग्रामीण, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अब देखिए आप, यहां पर ये मेन वर्ब आ गई, करते हैं। करते हैं या मेहनत करते हैं, ये मेन वर्ब आ गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड, या करने को आप अगर अलग ले रहे हो तो अलग ले सकते हो। दे डू, मेहनत के लिए हार्ड वर्क। सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या टिल इवनिंग। गांवों में शुद्ध हवा होती है, बी टाइप वर्ब। यानी कि अपने को फोकस रखना है गांवों पे, बोलते समय या लिखते समय, कि गांवों में कैसा होता है, क्या होता है, तो हम अच्छे से लिख पाएंगे या बोल पाएंगे। होती है, बी टाइप वर्ब आ गई, देख लो आप, होने की क्रिया हो रही है। गांवों में शुद्ध हवा होती है, स्थान आ रहा है पहले गांवों में, देयर से बना लो। देयर इज, ये वर्ब आ गई, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देयर इज फ्रेश एयर इन विलेजेस। आप चाहो तो हैव का यूज करके बना सकते हो। विलेजेस हैव
फ्रेश एयर। अधिकतर ग्रामीण एक दूसरे को जानते हैं। फिर देखो जानते हैं वर्ब, सबसे पहले मैं वर्ब को पकड़ रहा हूं। जानते हैं, ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेन वर्ब आ रही है, जानने की क्रिया हो रही है, एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, अधिकतर ग्रामीण। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स नो, जानते हैं, नो वन अनदर, एक दूसरे को। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, देखो आप, सर बोलिए। सर इसमें वन अनदर की जगह ईच अदर आ सकता है क्या? ईच अदर केवल दो के लिए आएगा, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आएगा। क्लियर? यस सर। तो वन अनदर ज्यादा अच्छा है। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर देखो आप वर्ब को पकड़ो, सबसे पहले मदद करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दे हेल्प, एक दूसरे की, वन अनदर, ऑलवेज, दे ऑलवेज हेल्प, या दे हेल्प ऑलवेज वन अनदर, एक दूसरे की। वे झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहते हैं। रहते हैं वर्ब आ रही है, देखो आप, रहते हैं, मेन वर्ब आ रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतना सोचो आप, दे लिव, रहते हैं, इन हट्स, और, या के लिए और, मड हाउसेज, दे लिव इन हट्स और मड हाउसेज। वे कुओं से पानी लाते हैं। फिर ये वर्ब को पकड़िए, सबसे पहले आप, लाते हैं, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, दे ब्रिंग ऑब्जेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुओं से। अधिकतर गांवों में सुविधाओं का अभाव होता है। होता है, ये देखिए वर्ब, होता है, होने की क्रिया हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी टाइप वर्ब हो रही है। अधिकतर गांवों में स्थान आ गया, सुविधाओं का अभाव होता है, ये एक किसी चीज का होना बता रहे हैं। किसी जगह पर हम देयर से बना सकते हैं। देखिए, देयर आर, बी टाइप वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देयर आर, आर की जगह इज लगाओ आप, देयर इज लैकिंग, अभाव आ रहा है ना, देयर इज लैकिंग, अभाव का मतलब लैकिंग, देयर इज लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस। क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, हैव का यूज करके, मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज। आप नेगेटिव भी बना सकते हो इसको, मोस्ट ऑफ द विलेजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट हैव फैसिलिटीज। कई तरीके से बन सकता है एक सेंटेंस, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप आता जाएगा। वहां पक्की सड़कें नहीं होती हैं, होती है, वर्ब आ गई, देखो आप, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी टाइप वर्ब, होने की क्रिया हो रही है, देयर आर नॉट पक्की रोड्स, या मेटल्ड रोड्स आप कह सकते हैं, पक्की भी कह सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पक्की शब्द को मान्यता दी हुई है, पक्की, कच्ची, धोती, कुर्ता, ये सब मान्यता दी हुई है। वहां स्कूल नहीं होते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, अब जब अपन ने एक पॉइंट पकड़ लिया स्कूल वाला, बोलने में भी और लिखने में भी ध्यान रखना, आप स्कूल वाला पॉइंट पकड़ लिया अपन ने, अब स्कूल वाले पॉइंट को पकड़ के इसी के सेंटेंस लिखने हैं अपने को। कैसे? पहले हमने बताया वहां स्कूल नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर ग्रामीण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं या सकते हैं। देखिए ध्यान से जरा, दो क्लॉज आ रहे हैं इसमें, वहां स्कूल नहीं होते हैं इसलिए कनेक्टिव हो गया, अधिकतर ग्रामीण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं
ये दूसरा क्लॉज हो गया, समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। वहां स्कूल नहीं होते हैं, पहले वाले क्लॉज को देखिए पहले आप। इसमें एक वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब होते हैं, बी टाइप वर्ब, होने की क्रिया हो रही है। आप आराम से बना सकते हो, देयर आर नॉट स्कूल्स, बन गया एक क्लॉज। सो इसलिए के लिए सो कनेक्टिव लगा दीजिए। अधिकतर ग्रामीण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, देखिए आप मॉडल आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप। अधिकतर ग्रामीण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मॉडल आ गया ना, इनएबिलिटी हो गई ना, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, अधिकतर ग्रामीण, देखो कैसे बन रहा है, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट, आ गया समझ में, है ना, मॉडल का यूज ऐसे होता है, कैन नॉट गेट एजुकेशन। ये तो आपका दिमाग है कितना चलता है, कितना ध्यान रखता है, मॉडल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बोलते समय लिखते समय भी ध्यान रखो आप। फिर हमने अगला सेंटेंस भी स्कूल का ही ले लिया। हम सरकार को सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, सरकार को वहां स्कूल खोलने चाहिए, आ गया मॉडल, शुड आ गया ना, मेन वर्ब हो रही है खोलने की, लेकिन सरकार को सलाह दी जा रही है कि वहां स्कूल खोलने चाहिए, प्रेजेंट है, मॉडल आएगा शुड, सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड, मॉडल आ गया, ओपन स्कूल्स देयर, यानी कि हमने एक स्कूल वाले पॉइंट को पकड़ा। पहले हमने ये बताया कि वहां स्कूल नहीं होते हैं या कम होते हैं, फिर हमने बताया उसका प्रभाव क्या होता है कि अधिकतर ग्रामीण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये इसका प्रभाव हो गया। फिर हमें सलाह क्या देनी है कि सरकार को वहां स्कूल खोलने चाहिए। ये पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बोलते समय भी आप, आपका फ्लो आएगा अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो, लिखते समय भी आएगा। फिर हम बात करें अस्पताल की, वहां अस्पताल नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर ग्रामीण बीमार होते हैं। ये लीजिए दो क्लॉज आ गए, क्लॉजेस को सीखिए आप। पहला क्लॉज नहीं, अब वहां अस्पताल नहीं होते हैं, कनेक्टिव आ गया बीच में इसलिए, और अधिकतर ग्रामीण बीमार होते हैं, ये दूसरा क्लॉज आ गया। पहले वाले क्लॉज को पकड़िए, वहां अस्पताल नहीं होते हैं, ये वर्ब है, बी टाइप वर्ब हो रही है, होने की क्रिया हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर से बनाओ, देयर आर नॉट हॉस्पिटल्स देयर, इसलिए कनेक्टिव लगा दो सो। अगला वाला क्लॉज बना लो, इसमें भी ये देखिए वर्ब आप बी टाइप वर्ब आ रही है, होते हैं, ये भी फाइनाइट वर्ब है ना, टेंस को बताने वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है, होते हैं, बी टाइप वर्ब हो गई ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, है ना। सो सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर इल या सिक, ये बन गया। अब हमने पहले ये बताया कि वहां अस्पताल नहीं होते हैं, फिर हमने बताया उसका परिणाम क्या होता है, फिर हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं, सरकार को वहां अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर मॉडल आ गया, चाहिए, सुझाव दे रहे हैं हम, गवर्नमेंट शुड अरेंज, व्यवस्था करना, अरेंज हॉस्पिटल्स देयर। क्लियर हो गई बात आपको, यानी कि एक पॉइंट पकड़ा, तीन सेंटेंस बनाए हमने। पहले हमने कहा कि वहां अस्पताल नहीं होते हैं, फिर हमने उसी के साथ एक क्लॉज जोड़ दिया कि वहां अधिकतर ग्रामीण बीमार हो जाते हैं, फिर हमने एक और सेंटेंस बना दिया कि वहां अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। इसी तरीके से फिर हमने एक बैंक का पॉइंट पकड़ा, वहां बैंक नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर ग्रामीण महाजनों से पैसा उधार लेते हैं, और तीसरा क्लॉज आ गया, ऊंची दर पर ब्याज देते हैं। ये एक सेंटेंस है जिसमें तीन क्लॉज आ रहे हैं, समझ लीजिए आप क्लॉज क्या होते हैं। वहां बैंक नहीं होते हैं, पहला क्लॉज हो गया, फाइनाइट वर्ब आ रही है, होते हैं, होने की क्रिया हो रही है, इसलिए कनेक्टिव हो गया। दूसरा क्लॉज, अधिकतर ग्रामीण महाजनों से पैसा उधार लेते हैं, ये देखो फाइनाइट वर्ब आ गई, लेते हैं, उधार लेते हैं, फाइनाइट वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, फिर कनेक्टिव आ गया, और इसके बाद तीसरा क्लॉज आ गया, ऊंची दर पर ब्याज देते हैं, फिर देते हैं वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रही है। क्लॉजेस समझ में आ रहे होंगे आपको, क्लॉजेस क्या होते हैं, यस सर। अब आराम से आप बना सकते हो।
पहला वाला क्लॉज देखो, होते हैं, होने की क्रिया हो रही है, फाइनाइट वर्ब है, बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर से बनेगा देयर आर नॉट बैंक्स, इसलिए कनेक्टिव हो गया, सो लगा दीजिए। अगला वाला क्लॉज देखिए, अधिकतर ग्रामीण महाजनों से पैसे उधार लेते हैं, उधार लेते हैं, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट क्या है इसका, अधिकतर ग्रामीण, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उधार लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट क्या है, अधिकतर ग्रामीण, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, फिर वर्ब आएगी, उधार लेते हैं, बोरो, क्या लेते हैं, पैसे, मनी, फ्रॉम मनी लेंडर्स, क्लियर हुआ। फिर तीसरा क्लॉज, और ऊंची दर पर ब्याज देते हैं, और कनेक्टिव हो गया, एंड लगा दो। अब इसमें जो क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले क्लॉज का, तीसरे क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो ग्रामीण ही है, वही तो उधार लेते हैं और वही ब्याज देते हैं, तो सब्जेक्ट कॉमन आ गया ना, पहले इस वाले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वही तीसरे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, एंड देते हैं, गिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव है, एक्टिव है, गिव क्या देते हैं, इंटरेस्ट, ऊंची दर पर, एट हाई रेट, बन गए तीनों क्लॉज। यस अब हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं बैंक के रिलेटेड, सरकार को वहां बैंक खोलने चाहिए। अब देखिए मॉडल आ गया, यहाँ पर आ गया ना इस सेंटेंस में मॉडल, अफर्मेटिव सेंटेंस है, गवर्नमेंट शुड ओपन बैंक देयर। एक और अपन आगे की बात ले लेते हैं, वहां अधिकतर समय बिजली नहीं होती है, इसलिए वहां मनोरंजन के साधनों की कमी होती है। दो क्लॉज आ गए, आ गए ना, वहां Yes, अधिकतर समय बिजली नहीं होती है, पहला क्लॉज फाइनाइट वर्ब होती है, बी टाइप वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्लॉज बीच में इसलिए कनेक्टिव आ गया, वहां मनोरंजन के साधनों की कमी होती है, फिर बी टाइप वर्ब आ गई ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दो क्लॉज हो गए, पहले वाले क्लॉज को पकड़ते हैं अपन, वहां अधिकतर समय बिजली नहीं होती है, देयर इज नॉट, आ गया ना, वर्ब आ जाएगी ना देयर के बाद में, देयर इज नॉट नेगेटिव हो गया, देयर इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए कनेक्टिव आ गया, सो लगा दो, वहां मनोरंजन के साधनों की कमी होती है, फिर देयर से बनेगा देयर इज क्यों, क्योंकि बी टाइप वर्ब हो रही है, देयर इज कमी के लिए लैकिंग या शॉर्टेज भी आप यूज कर सकते हो, देयर इज लैकिंग या शॉर्टेज ऑफ एंटरटेनमेंट मीन्स, साधनों को कहते हैं मीन्स, या ऑफ द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को वहां बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर हम सरकार को एक सुझाव दे रहे हैं, मॉडल आ जाएगा यहाँ पर, शुड, एक ही क्लॉज है इस सेंटेंस में, गवर्नमेंट शुड अरेंज इलेक्ट्रिसिटी देयर, क्लियर हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, यस सर, यह अच्छा है कि गांवों में प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि वहां हरियाली होती है और वहां वाहन भी बहुत कम होते हैं, इसलिए वहां दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। कौन बताएगा मेरे को कितने क्लॉज आ गए इस सेंटेंस चार में, क्लोज, चार 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 क्लॉज आ clause। गए, अरे वेरी गुड, सब समझ रहे हो ना क्लॉज क्या होते हैं, समझ Yes, में आ sir. गया Yes, आपको sir. क्लॉज Yes, क्या sir. होते हैं। यस सर। पहला क्लॉज यह अच्छा है, कनेक्टिव आ गया कि, दूसरा क्लॉज गांवों में प्रदूषण नहीं होता है, फिर कनेक्टिव आ गया क्योंकि, तीसरा क्लॉज वहां हरियाली होती है, कनेक्टिव आ गया, और चौथा क्लॉज वहां वाहन भी बहुत कम होते हैं, अरे ज्यादा क्लॉज है इसमें तो, चार ही कैसे बताए आपने, सर 5 है। 5 है, चौथा तो यही हो गया, वहां वाहन भी बहुत कम होते हैं,
और फिर आ गया कनेक्टिव इसलिए, और फिर पांचवा क्लॉज, वहां दुर्घटनाएं बहुत कम होती है। 5 क्लॉज आ गए इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूं आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। यह अच्छा है, बी टाइप वर्ब है। इट इज गुड। की के लिए कनेक्टिव दैट लगा दो। गांवों में प्रदूषण नहीं होता है, होता है वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रही है। बी टाइप वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर से बना लो। गांवों में पहले आ रहा है ना स्थान, देयर इज नॉट पॉल्यूशन इन विलेजेस। कनेक्टिव लगा दो बिकॉज, क्योंकि को क्या कहते हैं? बिकॉज वहां हरियाली होती है। ये देखिए होती है, फिर बी टाइप वर्ब आ गई, देयर से बना लो, देयर इज ग्रीनरी। फिर और कनेक्टिव आ गया एंड, वहां वाहन भी बहुत कम होते हैं, बी टाइप वर्ब आ गई, देयर से बना लो, देयर आर वेरी फ्यू व्हीकल्स। देयर आर आल्सो वेरी फ्यू व्हीकल्स। बी को भी एडजस्ट कर दो आप, आर के बाद लगा दो आल्सो में, आल्सो का यूज करके, देयर आर आल्सो वेरी फ्यू व्हीकल्स। इसलिए सो कनेक्टिव आ गया। पांचवा क्लॉज आ गया, वहां दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। फिर देखो होती है, होने की क्रिया हो रही है, बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप देयर का यूज करके बना सकते हो, देयर आर वेरी फ्यू एक्सीडेंट्स। फिर आइए आखिरी सेंटेंस, यह कहा जा सकता है कि कई प्रकार से ग्रामीण जीवन अच्छा होता है। 2 क्लॉज आ गए इसमें भी। पहला क्लॉज, यह कहा जा सकता है कि कनेक्टिव आ गया, कई प्रकार से ग्रामीण जीवन अच्छा होता है। पहले वाले क्लॉज को आप देखो, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक मॉडल आ रहा है, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान से देख लो। कहा जा सकता है, क्रिया हो रही है कहने की, इट सब्जेक्ट हो गया, इट कैन बी सैड, बन गया पैसिव वॉइस। की कनेक्टिव आ गया, दैट कई प्रकार से ग्रामीण जीवन अच्छा होता है, होने की क्रिया हो गई, बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कई प्रकार से, इस फ्रेज को पहले ले लो, इन मैनी वेज। अब इस क्लॉज को बना लो, विलेज लाइफ इज गुड, या इट कैन बी सेड दैट विलेज लाइफ इज गुड इन मैनी वेज। इस फ्रेज को आप बाद में ले सकते हो या पहले भी ले सकते हो। क्लियर हो गया आपको? यस किस तरीके से अपने को करना है, कैसे अपने को एक एक सेंटेंस का ध्यान रखना है। ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके दिमाग में एक सिस्टम डेवलप होता जाएगा और आपकी फ्लुएंसी आती चली जाएगी, पर ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।